कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक भरत सिंह ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड पद से दिया इस्तीफा। अंता में गोडावण प्रजनन केंद्र की अनदेखी करने से है नाराज। वन्यजीव संरक्षण को लेकर लंबे वक्त से जुड़े हैं विधायक भरत सिंह। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके तहत, और ये चौंकाने वाली खबर है क्योंकि विधायक भरत सिंह ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, जिसके तहत वन्यजीव संरक्षण को लेकर लंबे वक्त से जुड़े थे और साथ ही अब इस्तीफा दिया उन्होंने। अंता में गोडावण प्रजनन केंद्र की अनदेखी करने से नाराज चल रहे थे। साथ ही इनकी नाराजगी को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया। विधायक भरत सिंह ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पद से इस्तीफा और साथ ही कई प्रगतियों से नाराज थे क्योंकि कई जो ऐसे कार्य हैं वो अटक रहे थे और साथ ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड पद से इस्तीफा देने के बाद अब इनकी जो कार्यों में केंद्र की अनदेखी जो की जा रही थी, इसको लेकर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब जो कई सारे हैं ऐसी बातें सामने आएगी, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तीफा यहाँ पर दिया गया। इस्तीफा देने के बाद अब विधायक भरत सिंह ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही केंद्र की अनदेखी से करने से नाराज चल रहे थे। तो इसको लेकर अब ये अपडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों की कार्यशैली से भी नाराज थे, यहाँ पर चल रहे थे। तो यहाँ पर अंता में गोडावण प्रजनन केंद्र की अनदेखी से नाराज चल रहे थे। वन्यजीव संरक्षण को लेकर लंबे वक्त से जुड़े थे विधायक, साथ ही अफसरों की कार्यशैली से नाराज। तो यहाँ पर पर्यावरण को लेकर और इसके अलावा गोडावण प्रजनन केंद्र की अनदेखी से नाराज चल रहे थे। वन्यजीव संरक्षण को लेकर लंबे वक्त से जुड़े थे साथ ही ये विधायक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफसरों के कार्यों को लेकर, साथ ही किस प्रकार से आगे की जो बातचीत है मीटिंग में की जाती है, इसके अलावा जो वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जो बातें यहाँ पर सामने आई और इससे पहले की गई, लेकिन यहाँ पर उनकी नाराजगी सामने आई है। नाराजगी को लेकर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये फैसला इन्होंने उठाया इस्तीफे को लेकर। साथ ही वन्यजीव संरक्षण को लेकर लंबे वक्त से जुड़े थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों की कार्यशैली से नाराज। कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली जुड़ चुके हैं। शाकिर, गोडावण प्रजनन केंद्र की अनदेखी से नाराज चल रहे थे विधायक भरत सिंह, अभी क्या कुछ इस पर अपडेट है? अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उससे उसके सदस्य थे लंबे समय से और उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भरत सिंह शुरू से ही जो है वन्य जीव प्रेमी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हाड़ौती में उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन जिस तरह से जो अंता क्षेत्र में सोरसन में जो गोडावण संरक्षण केंद्र है, गोडावण प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा हुई थी बजट में पिछले में, उसके बाद वहां पर कोई काम नहीं हो सका, उससे वो नाराज है। और इससे पहले भी जो है वो अपनी नाराजगी कई बार अपने पत्रों के जरिए कर चुके हैं। तो भरत सिंह ने भी एक और लेटर जारी किया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को मेरा इस्तीफा मान लिया जाए, क्योंकि अब मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर नहीं रहना चाहता। क्योंकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर रहने के बावजूद वो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण को लेकर के कोई ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो खुद मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जो है वन्य जीवों के प्रति। बिल्कुल शाकिर, आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं विधायक भरत सिंह। भरत जी, क्या कुछ ये मामला था? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आई है कि कई बार जो है प्रजनन केंद्र के कार्यों से अनदेखी देखी गई, साथ ही बिना पूछे तबादले कर दिए गए। क्या नाराजगी रही? नाराजगी का कारण यह है कि मुझे वन्यजीव संरक्षण में और वाइल्ड लाइफ में रुचि रही है और मैं पहले भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य बनाया। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल भरत जी, सुन रहे हैं। ऐसे में अब जब इस्तीफा दे दिया गया है, कई सारे जो कार्य है। अरे सुनिए भाई, अभी जो स्थानांतरण करे तो यहाँ मुकंदरा में, जिसमें पहले ही अधिकारियों की कमी है और एक अच्छा अधिकारी सीसीएफ के पद पर कार्य कर रहे थे, उनका स्थानांतरण हुआ। तो मैंने मंत्री जी से, इस विभाग के मंत्री जी से पूछा, मैंने कहा कि मंत्री जी ये ऐसे तबादले कैसे हुए? तो मंत्री जी, जिनको मैं इज्जत करता हूँ, सीनियर वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये तबादले मेरे से बिना पूछे सीएमओ ने करे, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादले हुए हैं। अब एक विभाग का मंत्री अगर ये बता रहा है कि तबादले सीएमओ ने कर दिए, तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य भरत सिंह फिर मेरे लिए बात करने का आधार ही क्या रहता है? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जो काम जिस प्रकार से हम गंभीरता से उठाते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और बजट घोषणा थी जो मुख्यमंत्री ने करी थी गोडावण के संरक्षण की, हमारे यहाँ पर एक केंद्र चालू होना था, वो प्रथम बजट में उन्होंने करी थी। उसको वहाँ के एक मंत्री है जो अत्यंत भ्रष्ट है, उसने भारत सरकार को लिख दिया सीधा कि
केंद्र को नहीं चला है और वो काम हुआ ही नहीं, तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य होकर वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने करी है, तो मैंने मेरी भावनाओं को व्यक्त करा है। मैंने कहा ये तो हद हो गई कि आप न तो काम करते हो न काम करने देते हो। ये है। भरत जी, आपने आगे नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि जब से ये नाराजगी चल रही थी। नाराजगी क्या है? ये इस्तीफा देकर संदेश दिया है कि भाई सही काम करो ना। इस्तीफे के पीछे संदेश है, नाराजगी नहीं है। संदेश है कि जो घोषणा आपने करी है बजट के अंदर, पहले बजट में, उस पर आपने अमल क्यों नहीं करा? अमल इसलिए नहीं करा कि आपका एक कैबिनेट मंत्री सीधे भारत सरकार के मंत्री को लिखता है कि यहाँ पर गोडाउन संरक्षण का काम नहीं किया जाए। एक कैबिनेट मंत्री की हिम्मत कैसे हुई? और उस पर नाराजगी जताने के बजाय उसको आपने जो है उसको अपना खास बना लिया है। और हम कहते हैं कि वो अत्यंत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करता है और गंदे काम करता है, अवैध खनन कराता है, पूरा शोषण को नष्ट करना चाहता है। जहाँ पर हम गोडाउन संरक्षण कर रहे हैं, 40 साल की मेहनत करके हम वहाँ पर उस एरिया को बचा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मुख्यमंत्री ने खुद ने, हमने थोड़ी कहा था कि ये घोषणा करो, और उस घोषणा पे अमल नहीं करते और दबान दे उल्टे सोचता करते थे, काम तो अधिकारी करेंगे ना। और कैबिनेट के एक मंत्री को नजरअंदाज करके ऐसे कैसे चलेगी भाई? ये बात है। बिल्कुल भरत जी, आपकी भावनाओं को बिल्कुल यहाँ पर समझा जा रहा है। ऐसे में आपने जब इस्तीफा दिया तो किसी का फोन आया? अरे क्या मतलब है उसका? वो तो मेरा निर्णय है। मैं किसी के फोन को कोई मेरे से बोले और शाबाशी पीठ सबसे उसलिए थोड़ी करता हूँ। मैं एक विधायक हूँ जिसने विधायक कोष से 50 लाख रुपए से ज्यादा वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर खर्च करे हैं, वाइल्ड लाइफ के टावर्स बनाए। जो डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो मैं विधायक कोष से उपयोग कर रहा हूँ। और काम बोलता है कि मेरी बातें नहीं बोलती। मेरे क्षेत्र में आके देखें और काम देखें। शोषण को हमने ऐसे ही नहीं बचाया जैसे गिबान दांतों के बीच में रहती है, वैसे शोषण को बचाया और दुष्टों से बचाया, रावण से बचाया जो इज्जत लूटने का खुला हुआ है, ऐसे लोगों से बचाया। भरत जी, अब आपने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी? अरे कोई रणनीति नहीं, इस दिशा में काम करते रहेंगे। रणनीति तो वो बनाए, मैं क्या रणनीति बनाऊंगा? सर, इस संरक्षण में काम करूंगा, मैं तो काम कर रहा हूँ। ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड नहीं है, उसके बिना भी काम कर रहा हूँ। इससे क्या रखा है? और इसकी मीटिंग होती है तो सुनता कौन है? अभी तो ये इसके माध्यम से आवाज जा रही है तो लोग बात चिंतन करेंगे, जो इस विषय में रुचि रखते हैं वो देखेंगे। और मुख्यमंत्री भी अपने एकांत में अपने आप से चेहरे दर्पण के सामने बैठ के बात करें कि भरत सिंह बकवास कर रहा है, सही बोल रहा है। उनका गांधी बोलेगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है। गांधी की आत्मा के गांधी बनते हैं, गांधी की आत्मा के अनुरूप काम तो करें। बिल्कुल भरत जी, यहाँ पर अब आपने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसे में जो कार्य पहले किए गए थे, इस्तीफों को लेकर भी आपकी नाराजगी थी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।